नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। तो देखें प्रतिशत क्या होता है, कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत में किसी संख्या को कैसे बदलते हैं। तो बच्चों प्रश्न आता है एग्ज़ाम में इस प्रकार का, कैसे 4 को प्रतिशत में बदलो, 4 को प्रतिशत में बदलो। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है बच्चों, कोई भी संख्या है अगर आपको उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो उसके गुणा 100 लगाना पड़ेगा और प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो 4 गुणा 100 बराबर 400 प्रतिशत। तो 4 किसके इक्वल हुआ बच्चों? 400 प्रतिशत के। इसी प्रकार से अगर प्रतिशत खत्म करना है बच्चों तो कैसे करेंगे? कई बार स्टेटमेंट इस प्रकार से दी जाती है एग्जाम में, 5% को सरल करो, 5% को सरल करो या भिन्न के रूप में लिखो। तो बच्चों देखो, अगर किसी रकम के साथ, संख्या के साथ आपको प्रतिशत लगाना है तो उसके मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा और साथ में प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। लेकिन यदि किसी संख्या का प्रतिशत आपको हटाना है तो प्रतिशत के लिए, हटाने के लिए आप उस संख्या के बटा 100 कर देंगे बच्चों। जैसे प्रतिशत का सिंबल था, अगर इसके बटा हम 100 कर देते हैं तो ये चिन्ह हट जाता है। और इस प्रकार अब ये संख्या अगर हम इसको काटें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न के रूप में अगर हम इसको सरल करें तो 1/20 होगी। लेकिन यदि भिन्न के रूप में सरल ना करके हम इसे दशमलव के रूप में लिखें तो ये संख्या होगी बच्चों 0.05। इस प्रकार से आप प्रतिशत के प्रश्न कर सकते हैं बच्चों, बड़ा ही आसान तरीका है। बस ये याद रखना, जब कोई संख्या प्रतिशत में कन्वर्ट करनी है तो उसके गुणा 100 लगाना होता है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है। और यदि किसी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो उसके बटा 100 करना पड़ेगा और प्रतिशत के चिन्ह को हम हटा देंगे। इस प्रकार से होते हैं। अब देखो बच्चों, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं अब हम वो करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है बच्चों आपका, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ 120 का 25% प्लस 220 का 40%। इसको कैसे हल करेंगे? देखो बच्चों, 120 का 25% प्लस 220 का 40% को हल करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये किसके इक्वल है ये पूछा जाता है। तो बड़ा ही आसान है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा है और आपको प्रतिशत को हटाना है तो उसके बटा 100 कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों? देखो इस प्रकार से करेंगे। 120 का अर्थ हम सभी को पता है क्या होता है, गुणा होता है। ये मैं आपको सरलीकरण वाले बोर्ड मास वाले लेसन में बता चुका हूँ। लेसन नंबर 2 के अंदर बच्चों सरलीकरण में मैंने बोर्ड मास कराया था आपको। 120 का 25% लगा हुआ है बच्चों, ये हटाने के लिए बटे क्या करेंगे हम? 100 प्लस 220 का मतलब क्या हुआ? गुणा 40 का प्रतिशत हटाने के लिए हमने बटा कर दिया 100। अब देखो बच्चों, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे। कैसे? देखें बच्चों, इसको 25 एकम 25, 25 का 100, 4 से अगर इसको काटें, 4 तिये 12, तो ये कितना आया बच्चों? 30। इसका 1 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल। इस तरफ आया बच्चों 30 और उस तरफ आया 22 चौका 88, तो 30 और 88 बच्चों हुआ 118। इस प्रकार ये था आपका प्रश्न नंबर 1 बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है x का 7.5% कितना होगा? देखें बच्चों, प्रश्न नंबर 2, x का 7.5% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 दिया है आपका, यदि x का 7.5% बराबर 150 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। x का अर्थ क्या होता है बच्चों? का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुणा। तो हम यहाँ पर का की बजाय क्या लगाएंगे? गुणा। 7.5 का अर्थ होता है बच्चों 15/2। इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ था, अब हमें प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे क्या करेंगे बच्चों? 100।
बराबर किसके है ये 150 के। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि इन्होंने पूछा है x का 7.5% 150 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम इसको 15/200 को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 150 गुणा 15/200 था, ये क्या हो जाएगा 200/15। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं, 15 एकम 15 10। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आई 2000। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि यदि x का 7.5% 150 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू होगी बच्चों 2000। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, देखें क्या है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, एक संख्या के 42% एवं 28% में 210 का अंतर है तो इस संख्या का 59% क्या होगा। देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। इन्होंने कहा है एक संख्या के 42% एवं 28% में 210 का अंतर है। एक संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है बच्चों, लेकिन इतना पता है कि उसके 42% और 28% के मध्य 210 का अंतर है। यानी ये सारा अंतर किसके बराबर है बच्चों, 210 के बराबर है। एक संख्या के 42% एवं 28% के बीच कितने का अंतर है बच्चों, 210 का। इस प्रकार का प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। कई बार इस संख्या का मान पूछ लिया जाता है। प्रश्न कैसे होता है, एक संख्या के 42% एवं 28% में 210 का अंतर है तो इस संख्या का मान क्या होगा। कई बार तो ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, और कई बार इससे आगे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है कि उस संख्या का 59% क्या होगा। तो बच्चों, अगर पहला प्रश्न हम करते हैं, अगर इस संख्या का मान पूछा जाता है तो हम कैसे हल करेंगे। अब देखो बच्चों, साफ सी बात है, 42 और 28% में कितने का अंतर है, 14% का। इट मीन्स 14% बराबर 210 के। अब हम एक एक नियम का सहारा लेंगे बच्चों, एक एक नियम का सहारा लेंगे तो हल करेंगे। देखो कैसे, 14% बराबर 210 के, 1% बराबर 210/14 के। क्लियर। और 100% बराबर किसके बच्चों, गुणा 100 के। इसके गुणा 100 चला जाएगा, 14 एकम 14 बचे 7, 14 पंजे 70, 15 गुणा 100। तो इस संख्या की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1500। तो अगर वो पूछता है इस संख्या का मान क्या है तो मान होगा बच्चों 15, जो पूछा गया है इसका मान 1500। क्लियर। अगर पूछता है वो इस संख्या का 59% है तो हम इस संख्या का 100% ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 100% ज्ञात करना ही नहीं, हमें ज्ञात करना है केवल 59%। तो वो भी हम इसी मेथड से करेंगे बच्चों। कैसे, 42 और 28 में कितने का अंतर है, 14 का। तो लिखेंगे 14% इज इक्वल टू किसके बच्चों, 210 के। 1% इक्वल किसके बच्चों, 210/14 के। और ज्ञात क्या करना है हमें, 59%। तो 59% बच्चों किसके इक्वल होएगा, इसके गुणा 59 कर देंगे हम। 14 एकम 14 बचे 7, 14 पंजे 70, 15 निमा 135, 15 पंजे 75 और 13 88। तो वैल्यू कितनी आई बच्चों, 885। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 बच्चों। देखें क्या है, किस टाइप के, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। क्या 5% का 8% कितना होगा। 5% का 8% कितने प्रतिशत है, कितना होगा नहीं, कितने प्रतिशत है। 5% का 8% कितने प्रतिशत है। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। इन्होंने पूछा है कि 5% का 8% कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा क्या लगाएंगे बच्चों, 100। देखो 5% का 8% कितने प्रतिशत है। देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। मान लिया 100 नंबर का एग्जाम है, एक बच्चे के नंबर आते हैं 5%, तो बच्चों उसके कितने नंबर हुए, 5। एक दूसरा बच्चा है, उसके 100 में से आते हैं 8% नंबर बच्चों, तो उसके नंबर कितने आएंगे बच्चों, 8।
8 नंबर हुए परीक्षा में। अब इन्होंने पूछा है कि 5% का 8% कितने प्रतिशत है, यानी हमें जिस बच्चे के 8% नंबर हैं उसकी तुलना 5 वाले से करनी है। हमें बताना है कि 8 नंबर 5 का कितने प्रतिशत है। का अर्थ क्या हुआ बच्चों, गुणा। 8/5 का यानी गुणा, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिशत गुणा 100। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। तो जब भी हम गुणा में 100 लगाते हैं तो क्या चिन्ह लग जाता है, प्रतिशत। तो बच्चों कितना हुआ, 5% का 8% कितना हुआ बच्चों, 160। अगर डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। 8% हमें बताना है, 5% का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत का सिंबल है ये, प्रतिशत के साथ प्रतिशत कैंसिल। और अब हमें चूंकि प्रतिशत में ही आंसर निकालना है तो उसके लिए गुणा क्या करेंगे, 100। 5 से इसको काटेंगे बच्चों, तो क्या हुआ, 160%। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 5। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 5। y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए बच्चों, केवल आपको हल कर देना है। सिंपल जो की त्यो रकम लिखी है जैसे वैसे ही आप लिखेंगे और हल करना शुरू कर देंगे। कैसे, देखें बच्चों प्रश्न नंबर 5 क्या है, y का 90% इज इक्वल टू x। इन्होंने कहा है कि y का 90% x है, तो x का कितने प्रतिशत y है। हमें बताना है बच्चों कि x का कितने प्रतिशत y है, यानी y/x गुणा 100। ये ज्ञात करना है हमें बताना है y x का कितने प्रतिशत है। ये तो हमको पता है कि x y के 90% के इक्वल है। अब हमें ये बताना है y x के कितने प्रतिशत के इक्वल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो कैसे हल करना है, ज्यों की त्यों जो रकम लिखी है उसको लिख के हल करना शुरू कर दें। का अर्थ क्या हुआ बच्चों, गुणा। 90 का प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। अब इस 90/100 को अगर हम उस साइड में लेके जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, x गुणा 100/90 जी। अब x को इस साइड में लेके आओ बच्चों, तो ये क्या हुआ, y/x बराबर 100/90। हमें बताना था कि y का 90% x है, तो x का कितने प्रतिशत y है। हमें y बताना है, x का कितने प्रतिशत है। y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 100। x की वैल्यू कितनी आई, 90। अब हमें बताना है 100 90 का कितने प्रतिशत है। तो कोई भी संख्या है अगर वो प्रतिशत में कन्वर्ट करनी है तो उसके गुणा क्या करेंगे हम, 100। 0 से 0 कैंसिल, 100 गुणा 10, 100 गुणा 10 बराबर 1000/9, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 111.1% इसको हम लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार ये आपका प्रश्न था बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6 बच्चों। देखिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 70 का 4/5 भाग और 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों। 70 का 4/5 और 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, पहले हमें ये तो पता हो 70 का 4/5 कितना होता है और 112 का 5/7 कितना होता है। तो का अर्थ क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई। 5 से इसको काटेंगे 14, तो ये तो हुआ 56। इसको काटेंगे बच्चों 7 एकम 7, 7 6 42, तो 16 पंजे 80। अब हमें बताना क्या है, एक दूसरे से कितना कम है। एक दूसरे से कितना कम है, तो ये कितना कम है बच्चों, 24। अगर वो पूछता है एक दूसरे से कितना कम है तो आपका आंसर होगा 24। लेकिन अगर वो पूछता है एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम होगा, जब बात प्रतिशत की आई है बच्चों तो ध्यान रखना, इन्होंने पूछा है एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम होगा। अब 24 कम है 56, 24 कम है 56 किससे, 80 से। तो हमें बताना है ये कितने प्रतिशत कम है, तो 80 से कम है ना बच्चों, तो 80 बटे लिखेंगे और गुणा करेंगे हम 100। 20 100 के 80, 20 पंजे 100, 4 6 24, 6 पंजे 30।
अब प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत कम है, इसकी बजाय प्रश्न थोड़ा चेंज होकर भी आ सकता है बच्चों। ये भी पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तक तो सेम होएगा क्वेश्चन, जो इतना क्वेश्चन है ये तो सेम रहेगा बच्चों। यहाँ तक का तो हमें एक दूसरे की का मान निकाल दिया और फिर उसे तुलना भी कर दी कि 24 कम है। अब 24 कम है, लेकिन इन्होंने पूछा है कितने प्रतिशत ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 56 से। तो तुलना किससे करनी है, 56 से। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे बच्चों, 24/56 गुणा 100, 24/56 गुणा 100, 8 तिया 24, 8 56, 300/7, 7 तिया 21, 7 चौका 28, बचे 2, 7 दूनी 14, बचे 6, 7 8 56, 42.8% कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा। अगर ये पूछता है कम कितना है तो 30% कम है। इन्होंने कहा एक दूसरे से कितना कम है, तो 24 कम है। एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, 30% कम है। एक दूसरे से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 42.8% ज़्यादा है। इस प्रकार से ऐसा प्रश्न बच्चों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7। वो क्या है बच्चों, देखें प्रश्न नंबर 7 है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिए बच्चों, हमें बताना है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2.5 किलोग्राम का, तो सबसे पहले कोई भी संख्या है, चाहे यदि आप उसकी तुलना करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों उनकी यूनिट यानी इकाई एक समान होनी चाहिए, उसके बाद ही आप तुलना कर पाएंगे। अब ये क्विंटल है, ये किलो है, तो इकाई एक समान नहीं है। अगर हम 2 क्विंटल के किलो बनाएं बच्चों तो 200 किलो बनेंगे, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, और बटे 2.5 ये जो का त्यों। अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम ऊपर 1 0 और लगा लेंगे, तो ये डेसिमल समाप्त हो गया बच्चों। अब हमें बताना है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा क्या लगाते हैं बच्चों, 100, 25 चौका 100, 2 चौका 8, 8000% होगा। ये था बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रतिशत के अंदर बेसिक प्रश्न किए हैं। अगली वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, जो थोड़े से आपको हार्ड भी लगते हैं बच्चों, लेकिन उनको बड़े आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा, बड़े आसान तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन जब तक आप बेसिक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ के लिए ज़रूरी है पहले आपको बेसिक आए बच्चों, बेसिक के बाद ही आप उसके क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों। अगली वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ और क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।